महाभारत का युद्ध चल रहा था। कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना कर दी थी। पांडवों को ललकारा जा रहा था। अब तक बात अब आन की बन गई थी। तभी पांडव चिंता मगन थे। चुनौती मिली थी, या तो चक्रव्यूह छोड़ो या फिर हार मान लो। क्या इसी के लिए महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ था? इस बात पर अभी विचार हो ही रहा था कि इसे भेजा जाए चक्रव्यूह भेदने के लिए। तभी एक वीर योद्धा आया। उसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। वह था अर्जुन पुत्र अभिमन्यु। अभिमन्यु पांडव पुत्र अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था। सुभद्रा कृष्ण और बलराम की बहन थी। कहते हैं उस समय तभी देवताओं ने पृथ्वी लोक पर अपने पुत्र को अवतार रूप में धरती पर भेजा था। चंद्रदेव अपने पुत्र का योग सहन नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि उनके पुत्र के अवतार को मात्र 16 वर्षों की वायु दी जाए। अभिमन्यु नाम के अनुसार ही अभी निर्भया, मन्नु क्रोधी, निडर और क्रोधी स्वभाव के थे। अभिमन्यु का बाल्यकाल अपने ननिहाल द्वारिका में ही बीता। उसका विवाह महाराज विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ। उसके मरणोपरांत एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम परीक्षित था। पांडवों के बाद उसका वंश उन्हीं ने आगे बढ़ाया था। ऐसा समय शायद कभी न आता यदि अर्जुन वहां होते। अर्जुन जिसने अकेले ही गौरव की सेना में हाहाकार मचा रखा था। पितृमाँ भीषण धराशायी हो चुके थे और वह द्रोणाचार्य ने सेनापतित्व संभाला था। दुर्योधन को अर्जुन का पराक्रम देख चिंता होने लगी। तब दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य से विचार विमर्श कर अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर ले जाने की बात सोची। उसने शस्पताकों से कहकर कुरुक्षेत्र से दूर लड़ने की चुनौती दिलवाई और उसे वहां से हटा दिया। इसलिए पांडवों की इज्जत की रक्षा के लिए वीर अभिमन्यु को आगे आना पड़ा। युधिष्ठिर ने अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को समझाया, पुत्र, तुम्हारे पिता के सिवा कोई भी चक्रव्यूह भेदने की क्रिया नहीं जानता, फिर तुम ये कैसे कर पाओगे? लेकिन अभिमन्यु जिद कर बैठा था और उसने कहा, अरे आप मुझे बालक ना समझे, मुझसे चक्रव्यूह भेदने की पूर्ण साहस है। पिताजी ने मुझे चक्रव्यूह के अंदर जाने की क्रिया तो बताई थी, लेकिन बाहर आने की नहीं। किंतु मैं अपने साहस और पराक्रम के बल पर चक्रव्यूह को भेद दूंगा। आप चुनौती स्वीकार करिए। युधिष्ठिर ने फिर भी अभिमन्यु को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु अभिमन्यु कुछ भी सुनने को तैयार न था। अतः यह निर्णय लिया गया कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह छोड़ने के लिए भेजा जाए। अभिमन्यु की सहायता के लिए भी धृष्टद्युम्न और सात्यकी को भेजा गया। अभिमन्यु ने पहले द्वार पर बाणों की वर्षा करते हुए उसे तोड़ दिया और यू के अंदर घुस गया। भीमसेन और सात्यकी अभिमन्यु के साथ अंदर न जा सके। अभिमन्यु किसी प्रचंड अग्नि की भांति अब वो जलता हुआ आगे बढ़ा चला जा रहा था। सभी महारथी अपने हर बल का प्रयोग कर चुके थे, लेकिन कोई भी उसे रोकने में समर्थ न हो सका। अभिमन्यु हर द्वार को एक खिलौने की भांति तोड़ना हुआ बिना किसी समस्या के आगे बढ़ रहा था, जिससे दुर्योधन और कर्ण तक चिंतित हो गए। उन्होंने द्रोणाचार्य से कहा कि अभिमन्यु तो अपने पिता अर्जुन की भांति पराक्रमी है। यदि उसे जल्दी ही न रोका गया तो हमारी सारी योजना असफल हो जाएगी। अब तक अभिमन्यु वह दल और दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को यमलोक पहुंचा चुका था। कर्ण दुशासन को पराजित कर राक्षस बल भुज को उसने युद्ध क्षेत्र से खदेड़ लिया था। जब गौरव ने देखा कि उसका कोई भी प्रयत्न सफल नहीं हो रहा, तो उन्होंने चल करने की सोची। तभी महारथियों ने उससे अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा, कर्ण, बृहद्रथ और दुर्योधन थे, उस पर आक्रमण कर दिया। उन सब के बीच घिरने के बाद भी अभिमन्यु अपना कर्ण कौशल दिखाता रहा। कर्ण ने अपने बाणों से उसका धनुष तोड़ डाला, भोज ने उसका रथ तोड़ दिया और कृपाचार्य ने उसके रक्षकों को मार गिराया। अब अभिमन्यु पूर्ण रूप से निहत्था था। कुछ ही क्षणों में उसके हाथ में एक गदा आ गई। उसने गदा से ही कई योद्धाओं को मार गिराया, लेकिन अकेला अभिमन्यु इन सब से कब तक लड़ पाता। तभी अचानक दुशासन के पुत्र ने पीछे से एक गदा अभिमन्यु से सर पर मारा। अभिमन्यु उसी क्षण नीचे गिरा और उस वीर ने वही प्राण त्याग दिए। इस प्रकार एक वीर अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के जीवन का अंत हुआ। अभिमन्यु ने जाते जाते सिखा दिया कि
परिस्थितियाँ कितनी भी बिगड़ जाएं, इंसान को धैर्य के साथ उसका सामना करना चाहिए। इस संसार में सिर्फ कोई युद्ध इतना ही श्रेष्ठता नहीं कहलाती। युद्ध में अपना जौहर दिखाने वाले को भी संसार में सम्मान की नज़र से देखा जाता है। इसलिए आप अपने जीवन को योद्धा की तरह जिए, ताकि लक्ष्य हासिल हो या ना हो, सामान में आपकी एक अलग पहचान जरूर बन जाए।